आया बड़ा फैसला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम आया सामने। मौर्य के नाम पर लग गई मुहर। अब दिल्ली में विराजमान होंगे केशव प्रसाद मौर्य। नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूपी से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के अंतर खाने में गजब की हलचल है। राज्यों के चुनाव का शोर तो मचा हुआ है, लेकिन दबे जुबान इस बात की भी चर्चा हो रही है कि अब नड्डा की जगह आखिर कौन लेने वाला है। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर संशय बना हुआ है, लेकिन इसी बीच एक खुलासे ने बड़े बड़े नेताओं को टेंशन में डाल दिया है। खुलासा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, खुलासा बीजेपी के कमान के नए हकदार का। संगठन के अंदर सबसे बड़े पद के हकदार और कोई नहीं बल्कि केशव प्रसाद मौर्य है। यह हम नहीं कह रहे, यह दावा है एक अखबार का, स्वराज्य अखबार का, जिसमें लिखा है, डोंट बी सरप्राइज्ड इफ केशव प्रसाद मौर्य इज एक्चुअली द न्यू बीजेपी प्रेसिडेंट। यानी अगर केशव प्रसाद मौर्य वास्तव में नए भाजपा अध्यक्ष है तो आश्चर्यचकित ना हो। साल के अंत में यानी दिसंबर तक जेपी नड्डा को अपना पद छोड़ना होगा और उसके बाद बीजेपी की कमान एक नए जिम्मेदार नेता के हाथों में जाएगी। राजनीतिक गलियारों में भी शोर मचा हुआ है कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को इससे भी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। हालांकि कोई भी इस पर खुलकर कुछ कहता हुआ नजर तो नहीं आता है, लेकिन अगर नजर सोशल मीडिया पर डाले तो इससे जुड़ी कई खबरें आपको देखने को मिल ही जाएगी। लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि मौर्य को बीजेपी कोई बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है, लेकिन अभी इस मामले पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अब समझिए कि केशव के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा क्यों है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को एक रिपोर्ट कार्ड यूपी ने पकड़ाया। जनमत ने बता दिया कि 2019 और 2014 जैसी बीजेपी अब नहीं है यूपी में। यूपी में ओबीसी और दलित आबादी से भी बीजेपी को बड़ा झटका लगने की बात सामने आई और इसी डैमेज को कंट्रोल करने का ये एक किफायती तरीका माना जा रहा है। अगर बीजेपी मौर्य के हाथों में बीजेपी की कमान सौंपती है तो ये मूव इफेक्टिव हो सकती है। दिसंबर में खाली होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए मौर्य के अलावा विनोद तावड़े, देवेंद्र फडणवीस या वर्तमान में केंद्र में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चर्चा हो रही है। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि मौर्य इन सब में सबसे आगे और सबसे दमदार है। केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के लिए निष्ठापूर्वक काम किया है। वो बीजेपी के लिए कितना समर्पित है, ये उनके इस बयान से साबित हो जाता है कि संगठन सबसे बड़ा है। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। चलिए एक पॉइंट पर मान लेते हैं कि मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, तो इससे बीजेपी को फायदे ही फायदे हैं। क्योंकि आज से 10 साल पहले जब हम बीजेपी संगठन पर नजर डालते हैं, जब बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी थी, तब उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर थे राजनाथ सिंह और शायद ये उस वक्त बीजेपी की जीत के तमाम वजहों में से एक बड़ी वजह भी रही थी। इधर जेपी नड्डा को कैबिनेट में शामिल करने के बाद इस बात को लगभग तय माना जा रहा है कि अब अध्यक्ष की कुर्सी पर बीजेपी को एक नए चेहरे की तलाश है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के रूप में मिलता है तो इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं होगी। खैर, आपको क्या लगता है, बीजेपी की कमान संभालने के लिए केशव प्रसाद मौर्य सही नेता है या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।